मेरा नाम डॉक्टर सबाहत अकरम है। मैं पिछले 25 साल से मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हूँ। मैं एक होम्यो डॉक्टर हूँ और इसके साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। मैं दवा और ग़िज़ा दोनों से इलाज करती हूँ और माशाल्लाह मेरे मरीज़ जो हैं वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म के ऊपर। ऑटिज़म ASD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये डिजीज़ नहीं है, ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। इसमें बच्चा एक हरकत को बार बार करना शुरू हो जाता है। इसमें बच्चा अपने माशरती ताल्लुकात को पीछे हटा देता है। उसको नहीं सेंस होती कि माशरे में उसने किस तरह रहना है, लोगों से उसने कैसे मिलना है, कैसे बातचीत करनी है। वो अपनी दुनिया में खो जाता है। इसमें वालिदैन को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे अपनी सेंस, अपने बिहेवियर दोनों में डिले होना शुरू कर देते हैं, पीछे जाना शुरू कर देते हैं, या बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और वो इन चीज़ों को नहीं महसूस कर रहे होते कि देखने वाले उनको बुरा समझ रहे हैं, या उनकी किसी हरकत से उन्हें चोट लग सकती है, उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, ये सेंस भी उनके अंदर नहीं रहती। तो ये डिसऑर्डर जो है ये जेनेटिकली बच्चों के अंदर पैदा होता है, 90% जेनेटिकली है। इसका अभी तक कोई हल ऐसे नज़र नहीं आया या कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है सिवाय थेरेपीज़ के। तो हम मुख्तलिफ किस्म की थेरेपीज़ के साथ बच्चे को इस प्रॉब्लम से बाहर ला सकते हैं, जिसमें इस वक्त सबसे कामयाब और सबसे अच्छी जो थेरेपी है वो मशरूम थेरेपी है। मशरूम थेरेपी के ज़रिए आप बच्चे के ब्रेन को डेवलप कर देते हैं। लाइन्समैन मशरूम, गैनोडर्मा मशरूम NGF फैक्टर ब्रेन के अंदर डेवलप करती है। ये NGF फैक्टर एक प्रोटीन है जो ब्रेन को ताकत देती है, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम को डेवलप करती है, उसके दिमाग में सोचने समझने की सलाहियतों को बढ़ा देती है। इससे बच्चा जो है ऑटिज़म से बाहर आना शुरू हो जाता है। जिस तरह स्पीच थेरेपीज़ हैं और बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा थेरेपीज़ बच्चे को दी जा रही होती हैं, वो वक्ती होती हैं। जब तक आप उनको ये थेरेपीज़ देते रहते हैं, बच्चा परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जब ये थेरेपीज़ रोकी जाती हैं, बच्चा फिर बैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके ब्रेन को उसका ये जो डिसऑर्डर है उसको प्रॉपर ताकत नहीं मिल रही है, प्रॉपर उसको ख़त्म करने के लिए उसके ब्रेन के अंदर उतनी एनर्जी नहीं आ रही है। तो जब हम इस डिसऑर्डर की तरफ तवज्जो करते हैं तो फिर ये जो मशरूम थेरेपी है ये WHO से रिकमेंडेड है। ये मशरूम नासा और WHO जो है इसको इस्तेमाल करवा भी रहे हैं तमाम दुनिया में। ये सेफ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं है और ये हर उम्र के बच्चों के लिए यकसा मौज़ू है। आप ये बच्चों को खिला सकते हैं और इसकी मज़ीद मालूमात जो है हमसे हासिल भी कर सकते हैं। तो ये मशरूम थेरेपी इस वक्त ऑटिज़म के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। ऑटिज़म की वजूहात में एक बड़ी वजह जो है मोबाइल का इस्तेमाल भी है। जब बच्चे पैदा होने से पहले अमल के दौरान माएँ मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो उसके असरात जो हैं वो पैदा होने वाले बच्चे के दिमाग पर भी पड़ रहे होते हैं और उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आ रहे होते हैं। बच्चे के पैदा होने के बाद और कुछ अरसे के बाद जब वो बच्चे को डिले देखते हैं बाकी बच्चों की निस्बत और उसके अंदर कुछ डिफरेंट किस्म की हरकत को देखते हैं, तो फिर वो उसको मोबाइल देना शुरू कर देते हैं ताकि उसको एक तरफ बिठा दिया जाए और उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाए। ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब मोबाइल लेके वो उसके साथ ही इन्वॉल्व होगा और उसी को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, तो वो सोशल बिहेवियर और अपने मुआशरे से वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। उसको आपको साइड पर करने की बजाय उसको मुआशरे के अंदर लाना है, उस बच्चे को एक कामयाब फ़र्द बनाना है। तो उसके लिए आपको उसके ऊपर मेहनत करनी है, उसको वक़्त देना है बच्चे को, उसको सिखाना है, उसको समझाना है, उसको वक़्त देना है और साथ उसको मशरूम थेरेपी ज़रूर इस्तेमाल करानी है, क्योंकि इससे वो बच्चा बहुत हद तक जो है ऑटिज़म से निकल सकता है। इसके अलावा हम होम्यो मेडिसिन की बात करते हैं, तो होम्यो मेडिसिन में भी बहुत सारी दवाइयाँ हमारी ऐसी हैं जो ब्रेन को डेवलप करती हैं
اور جو لوگوں کے رویوں کے اوپر کام کرتی ہیں، لوگوں کی ذہنی اور جسمانی صحت دونوں کے اوپر کام کرتی ہیں. تو مینٹل ڈس آرڈرس ہومیو میں بہت کامیابی سے ٹھیک کیے جا رہے ہیں. تو ہومیو کی طرف آپ لوگ آئیں اور آٹزم کو ہومیو سے ٹریٹ کریں. ہومیوپیتھک میڈیسنس بہت کامیاب ہیں، بہت سیف ہیں بچوں کے لیے، اور لانگ ٹرم یوز کرائی جا سکتی ہیں. شکریہ.